तो यार जब से हसब्रो ने बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 7 को अनाउंस किया है तो उसके बाद ही से बहुत सारे नए नए रूमर्स निकलते जा रहे हैं। वैसे भी हमें उस सीजन 7 में 2 न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो बेब्लेड बर्स्ट हुआ ड्राइव में थे यानी कि सीजन 6 में थे, वो कैरेक्टर्स तो कुछ होंगे ही इस सीजन में। ये तो सीजन 7 के ट्रेलर में कंफर्म कर ही दिया गया है। और सीजन 7 का जो नाम होने वाला है वो है बेब्लेड बर्स्ट क्वाड स्ट्राइक। तो यार पूरे सोशल मीडिया में इंक्लूडिंग यूट्यूब ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि इस सीजन में हमको फिर से लेन वेलहैला देखने को मिलने वाला है और फाई को भी देखने को मिलने वाला है। तो यार क्या सच में ये कैरेक्टर्स आएंगे बेब्लेड बर्स्ट सीजन 7 में? तो चलिए इस बात पे पर्दा उठा के देखते हैं कि ये बात कितना सच है और कितना झूठ। तो यार बेब्लेड बर्स्ट सीजन 6 भी जब रिलीज होने वाला था तब भी बहुत सारे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि ये वो कैरेक्टर आने वाला है, और उसके जब पोस्टर्स लीक हुए थे तब हम उस पोस्टर के कैरेक्टर्स को देख के बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में गेस कर रहे थे कि ये वो कैरेक्टर्स आ सकता है पुराने सीजन से। और मुझे अभी भी याद है कि बेब्लेड बर्स्ट सीजन 6 का एक बहुत ज़्यादा पुराना पोस्टर रिलीज हुआ था बहुत पहले। उस पोस्टर में बिल ऐसे बहुत सारे बेब्लेड्स के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन बिल का इमेज उतना अच्छी क्वालिटी में नहीं था। लेकिन उसके ऊपर ही कुछ साइड में ऐसा लिखा हुआ था कि बेब्लेड बर्स्ट डायनामाइट बैटल की जो स्टोरी लाइन है वो बिल्कुल बेब्लेड मेटल की फैंटेसी जैसी होने वाली है। ये स्टोरी कुछ ऐसे चीज़ों पे बेस होगी जहाँ पे जो विलन है वो डार्क पावर की मदद से पूरे दुनिया पे कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली बेब्लेड मेटल की फैंटेसी तो इतना ही है जिसको आप एक क्लिक में समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 6 में भी हमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन एट लास्ट हमको क्या देखने को मिला? अरे भाई तुम क्यों सोच रहे हो कि तुमको वो देखने को नहीं मिला? वो मेटल जैसी फैंटेसी देखने को मिला है, लेकिन बेब्लेड मेटल की तो पूरी कॉपी नहीं कर देंगे ये लोग। बर्स्ट वालों ने अपने तरीके से अलग से कॉपी किया था जिसको हम कॉपी भी नहीं कह सकते। एक वैम्पायर जैसे दिखने वाले बच्चे को मेन कैरेक्टर बना दिया और उसको एक नए जेनरेशन का बेब्लेड पकड़ा दिया जिसको उसने खुद बनाया है। यहाँ पे जेनरेशन कहना तो ठीक नहीं होगा, नया टेक्नोलॉजी जो कि है डीबी सिस्टम। अब मैं डीबी सिस्टम ही कह देता हूँ, आप कुछ और कहे तो आप कह सकते हैं। तो ये सिस्टम खुद उसने ही इन्वेंट किया था, लेकिन बाकियों के पास तब स्पार्किंग सिस्टम के बेब्लेड्स थे जो कि बेसिकली डीबी सिस्टम से कमजोर थे। इस वजह से वो डीबी बेब्लेड लेके सारे स्पार्किंग बेब्लेड्स के जितने भी सारे लेजेंडरी बेब्लेडर्स थे, जैसे कि हम बोल सकते हैं वोल्टावी, फ्री डेला होया, वैसे फ्री का तो पता नहीं, लेकिन लुइस रोसागी को बिल ने हरा दिया था। और ऐसे वैसे नहीं हराता था, थोड़े से विलेनियस टाइप में हराता था वो सारे बेब्लेडर्स को। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो इस सीजन में कोई वैसे एक टिपिकल विलन नहीं था। हाँ बाद में पेन आता है, लेकिन उसको भी पेनफुल तरीके से, हाँ समझ रहे हो तुम मेरी बात। बिल के हाथ में ऐसा एक काला बेब्लेड पकड़ा के हमारे पुराने लेजेंडरी ब्लेडर्स को ऐसे हरा के ये लोग दिखाना चाहते थे कि देखो ये हमारा मेन कैरेक्टर ही विलन टाइप का है। एक मिनट, मेन कैरेक्टर ही विलन बिल है या फिर एरन येगर? सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा। एओटी फैंस मुझ पे नाराज होंगे कि भाई तू बेब्लेड बर्स्ट डीबी को अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर कर रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। और अगर मैं वैसे देखूं तो देखते देखते मैं कितना ज्यादा कुछ अलग बातों पे चलाया और 3 मिनट बीत भी गए भाई शुरुआत से। ये मैंने ये तो बताया ही नहीं कि लेन और फाई बेब्लेड बर्स्ट सीजन 7 में आने वाले हैं या नहीं। इसी बात से पर्दा उठाने वाला था ना मैं। ए भाई पर्दा लेके आ जल्दी। क्या लेके आ गया? अच्छा रुक आता हूँ, मैं आता हूँ, पर्दा उठाने आता हूँ। सो फाइनली इस बात पे पर्दा उठाने के बाद मुझे ये पता चला कि ये सब झूठी खबर थी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा तो ऑफिशियली कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि फाई और लेन वापस आने वाले हैं इस सीजन में। और देखो गाइस, मैंने शुरुआत में जो बेब्लेड बर्स्ट सीजन 6 के रूमर्स के बारे में, जो सीजन 6 निकलने से पहले आ रहे थे, उनके बारे में मैंने ऐसे ही डिस्कस आपको नहीं किया। आप सोच रहे होगा कि मैंने हवा में ही वो सब डिस्कस कर दिया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। इसमें भी ऐसे ही रूमर्स आते जा रहे हैं सीजन 7 को अगर बात करें तो, लेकिन ज़्यादा हाई लेवल जो अल्ट्रा लेजेंडरी प्रो मैक्स लेवल के रूमर्स आ रहे हैं उस पर विश्वास बिल्कुल भी मत करना। कोई भी अनऑफिशियल साइट से रिलीज हुई कोई भी न्यूज़ पे आपको विश्वास नहीं करना है बेब्लेड से रिलेटेड।
अगर वो ऑफिशियल हस्बो की तरफ से वो रिलीज़ आया है तो आप विश्वास कर सकते हैं। वैसे मुझे हस्बो पे भरोसा तो है भाई, ये नहीं कि मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता उन पे। ऐसे टकारा एटॉमिक पे भरोसा उठ गया था जब उन्होंने कहा था वो लोग बेब्लेड मेटल की फैंटेसी लाने वाले हैं, लेकिन ये रहने में हस्बो बना रहा है और इसलिए इसकी कोई जैपनीज रिलीज भी नहीं आने वाली है। तो मेरी उम्मीद तो है हस्बो से, और इस बार ये लोग कुछ एलिमेंट्स की चीज़ भी ऐड करने वाले हैं स्टोरी लाइन पे। जो स्टोरी लाइन को कितना इफेक्ट करता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखेंगे क्या होता है। वैसे बेब्लेड मेटल सीरीज जब चल रही थी तब हस्बो के पास उनके कैरेक्टर्स को बाई करने का पैसा तो नहीं था या फिर अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनके कैरेक्टर्स को इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ बेब्लेड की ही राइट्स थे, इसलिए उन्होंने बेब्लेड की स्पेस को इस्तेमाल करके उन्होंने बे व्हील्स जैसी सीरीज़ बनाई और कैरेक्टर्स को अलग रखा, क्योंकि कैरेक्टर्स के राइट्स वो नहीं ले सकते थे। लेकिन इस बार हस्बो ने बस्ट वालों से बेब्लेड की राइट्स तो ली ही है और साथ ही साथ कैरेक्टर्स के राइट्स भी, वरना वॉल्ट आवी और बेल टाइगोकुडन हमको देखने को क्यों मिलता। तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, देखते हैं क्या आता है बेब्लेड बस्ट सीजन 7 में। और बाय द वे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको हस्बो से कितनी उम्मीदें हैं और बेब्लेड बस्ट सीजन 7 से भी कितने उम्मीदें हैं। और हाँ गाइस, एडवांस में आप लोगों को मैरी क्रिसमस भी बोल देना चाहता हूँ मैं। आज 24 दिसंबर है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये क्रिसमस के बाद भी आए ना तो, क्योंकि मैं 24 में बनाया हूँ इसलिए मैं एडवांस में दिया हूँ आप लोगों को। तो ये ईयर भी अब जा चुका है, अब नया ईयर आने वाला है। होप करता हूँ आपका ये ईयर जो है वो अच्छा गया होगा। लेकिन भाई मैं तो ज़रूर लिखूँगा कि अनदर ईयर वेस्टेड, कुछ नहीं कर पाया मैं इस ईयर। बाय द वे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने इस ईयर कौन सा बड़ा काम ऐसा कर लिया है। और इसी के साथ हमारा ये लास्ट वीडियो इस साल का यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो मुझे भी विदाई लेनी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट ईयर पे। और अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो सेंटा क्लॉज की टोपी के लाल रंग जैसे ही मेरे इस लाल बटन को भी दबा देना यार, चरम सुख की प्राप्ति हो जाएगी मुझे भी। तो तब तक के लिए मैं भी चलता हूँ। कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।